शुरू कर रहा हूँ। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सवसाहूनम् ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः सामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरशब्दघनोदुर्पक्षादित सकलभूतलकलङ्कः ज्ञानाञ्जनशलाकया येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सकलकलुषविमोचकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्मदकं भव्यजीवनप्रतिभूतकारकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकम् इदं शास्त्रम् श्री गुणस्थान प्रवेशिका नामधेयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञेव तद्ग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवा प्रतिगणदेवा तेषां वचोनुसारः मासाद्य पूज्य श्री आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती विरचितम् इदं शास्त्रं श्रोता साधारणतया मंगलम भगवान् वीरो मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंदकुंडाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं दानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं। हमने पहले 20 प्रश्न कर लिए थे, आगे का थोड़ा सा पढ़ा था, लेकिन वापस अपन 21 से शुरू करेंगे। 21वां प्रश्न है पेज नंबर 12 पर, गुणस्थान प्रवेशिका की जो किताब है ये वाली। हाँ 21वां क्वेश्चन कर इसमें पेज नंबर 12 पर प्रश्न नंबर 21, तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं। मतलब यहाँ ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तीर्थंकर प्रकृति तो सत्ता में बाकी सब कोई म्यूट कर लीजिए प्लीज। वीना जी आप म्यूट करिए तो। हाँ, ये प्रश्न है, तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं। मतलब जो जीव उसके सत्ता में तीर्थंकर प्रकृति तो है, लेकिन फिर भी वो मिथ्या दृष्टि है, ऐसा कौन सा जीव है, ये इस प्रश्न में बता रहे हैं। मिथ्यात्व गुणस्थान में तीर्थंकर व आहरक द्वीप इन 3 प्रकृतियों का बंध नहीं होता है। अब मिथ्यात्व गुणस्थान में ये 3 प्रकृतियों का बंध नहीं होता है, हमने तो कई बार पढ़ा है कि तीर्थंकर और आहरक द्वीप के बंध इन पहले गुणस्थान में नहीं होता है। आपको प्रणाम करती हूँ, आप म्यूट कर लीजिए प्लीज। नेमिचंद भाई साहब आप बोलिए जेठी भाई साहब बोलिए। लेकिन कोई उपशम सम्यक दृष्टि या वेदक सम्यक दृष्टि जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर ले, और यदि उसने तीर्थंकर प्रकृति बंध के पूर्व नरकायु का बंध कर लिया हो तो वह नरक में उत्पन्न अवश्य होगा, परंतु मरण काल में अंतर्मुक्त के लिए सम्यक तो छूट जाएगा। ऐसा जीव तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला मिथ्या दृष्टि कहलाएगा। ऐसा जीव पर्याप्त होकर नियम से क्षयोक्षम सम्यक तो प्राप्त कर लेगा। जब तक उसने सम्यक तो प्राप्त नहीं किया तब तक वह तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला मिथ्या दृष्टि कहलाएगा। अब ये तीर्थंकर प्रकृति का मिथ्या दृष्टि कैसे होता है, ये इसमें बताया गया है कि यदि कोई सम्यक दृष्टि जीव है या वेदक सम्यक उपशम या वेदक सम्यक दृष्टि जीव है, उसने पहले तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया है, और लेकिन तीर्थंकर प्रकृति का बंध होने के पूर्व उनका नरकायु का बंध हो गया है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध तो बाद में हुआ, पहले नरकायु का बंध हो गया। तो जिसका नरकायु का बंध हो गया है उस जीव को नरक में जाना जरूरी है, वो नरक में जाएगा ही जाएगा, तो वो नरकायु का बंध जो हुआ है वो उसको भोगना ही पड़ेगा। तो अब मिथ्या दृष्टि, ये सम्यक दृष्टि जीव जो है वो नरक में सीधा नहीं जा सकता है सम्यक्त्व के साथ, क्योंकि नियम है सम्यक्त्व के साथ यदि कोई जीव मरण को प्राप्त करता है तो नियम से देवगति में जाएगा। लेकिन यहाँ उसने नरकायु का बंध कर लिया है, उसको मरण के बाद नरक में जाना है, तो मरण के समय अंतिम समय में वो अपना सम्यक दृष्टि, उसका सम्यक दर्शन छूट जाएगा और वो मिथ्यात्व में जाएगा। और ऐसा जो जीव जो मरण से पूर्व
मतलब सम्यक दृष्टि होते हुए भी मरण से पूर्व वो मिथ्यात्व को प्राप्त हो रहा है और मरण कर रहा है, तो वो जब मरण कर रहा है तो उसकी तीर्थंकर प्रकृति तो सत्ता में है ही। तो इसके लिए वो मरण के समय जब मिथ्यात्व में आ रहा है, तब वो जीव तीर्थंकर प्रकृति के साथ मिथ्या दृष्टि कहलाएगा। और ऐसा जीव जो नरक में मिथ्या दृष्टि होकर नरक में जा रहा है, तो अंतर्मुहूर्त में फिर वापस वो सम्यक को प्राप्त कर लेगा। लेकिन ये जो समय है कि वो मरण के एक अंतर्मुहूर्त पहले और मरण के एक मतलब नरक में उत्पत्ति के बाद एक अंतर्मुहूर्त तक, इस पीरियड में जब तक उसको मिथ्यात्व है, तब तक वो मिथ्यात्व भी है और उसके सत्ता में तीर्थंकर प्रकृति भी है। तो तीर्थंकर प्रकृति और मिथ्या दृष्टि एक साथ कैसे है? तो जिस किसी जीव ने तीर्थंकर प्रकृति के बंध के पूर्व नरक आयु का बंध कर लिया हो, उसको नरक में जाना जरूरी हो, जाना ही पड़ेगा। तो लेकिन सम्यक दर्शन के साथ वो नरक में नहीं जा सकता, इसके लिए मरण के पूर्व अंतर्मुहूर्त में वो मिथ्यात्व को प्राप्त करेगा। ऐसा जीव तीर्थंकर प्रकृति के सत्ता वाला मिथ्या दृष्टि जीव है। ये इस प्रश्न में अपने को बताया है। अब अगला प्रश्न है, मिथ्यात्व गुणस्थान किन किन गति में पाया जाता है? तो मिथ्यात्व पहला गुणस्थान है, तो हमने पढ़ा है कि मिथ्यात्व गुणस्थान तो चारों गतियों में पाया जा सकता है। नरक और देव गति में 1 से 4 गुणस्थान रहते हैं, तो पहला गुणस्थान मिथ्यात्व का गुणस्थान है, वो गुणस्थान रहेगा। और मनुष्य और तिर्यंच में भी मिथ्यात्व गुणस्थान रहेंगे। तिर्यंच 1 से 5 गुणस्थान वाले रहते हैं और मनुष्य तो 1 से 14 गुणस्थान वाले रहते हैं। तो सारे चारों गतियों में मिथ्यात्व गुणस्थान पाया जा सकता है। अब मिथ्यात्व गुणस्थान किन किन जातियों में पाया जाता है? अब यहाँ वहां गति हो गई, अब जाति का बता रहे हैं। मिथ्यात्व गुणस्थान एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक सभी पर्याप्तक, लब्ध पर्याप्तक और निर्वृत्ति पर्याप्तक जातियों में पाया जा सकता है। मतलब ये यहाँ कह रहे हैं कि मिथ्यात्व मतलब कोई भी जीव उठा लो आप, संसार में जितने भी प्रकार के जीव है, सभी जीव मिथ्यात्व गुणस्थान में पाए जा सकते हैं, चाहे वो एकेंद्रिय वाला हो या पंचेंद्रिय वाला। एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय के सारे जीव, वो चाहे पर्याप्तक हो, लब्ध पर्याप्तक हो या निवृत्त पर्याप्तक हो, सारे जीवों में मिथ्यात्व गुणस्थान पाया जा सकता है। संसार में कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो संसारी जीव है कि उसमें मिथ्यात्व गुणस्थान नहीं पाया जा सकता। ये इस प्रश्न का आशय है। अब प्रश्न नंबर 24, ऊर्ध्वलोक में ऐसे कौन से जीव है जो मिथ्या दृष्टि नहीं होते? स्वर्ग में ऊपर कौन से ऐसे जीव है कि जो मिथ्या दृष्टि नहीं होते? तो 90 ग्रह से ऊपर रहने वाले सभी देव ये मिथ्या दृष्टि नहीं होते। सौधर्म इंद्र, दक्षिणेंद्र, लोकपाल, ब्रह्म स्वर्ग के लोकांतिक देव आदि मिथ्या दृष्टि नहीं होते। अब इसमें इंद्रानियों का नहीं दिया है, क्योंकि इंद्रानियां स्त्री पर्याय में है, तो वो तो जन्म जब उनका होता है उपात के समय तो मिथ्या दृष्टि ही होती है। इसके लिए वो भले ही आगे एक अगले भव में एक भव छोड़ के अगले भव में वो मोक्ष जाने वाली हो, लेकिन फिर भी वो मिथ्या दृष्टि होती है। बाद में सम्यक दृष्टि हो जाती है, जो जन्म के समय मिथ्या दृष्टि रहती है, क्योंकि नियम है कि स्त्री जो है सम्यक दर्शन के साथ उत्पाद नहीं हो सकता उनका। तो जो मिथ्या दृष्टि जीव है, जो मिथ्या दृष्टि नहीं है स्वर्ग में या सम्यक के साथ ही उनका उत्पाद होता है, ऐसे जीव जो है वो है नवग्रह के ऊपर रहने वाले सभी देव, सौधर्म इंद्र, दक्षिणेंद्र, लोकपाल, ब्रह्म स्वर्ग और लोकातीत देव। ऐसी कौन सी पर्याय है जहां मिथ्या दृष्टि जीव ही पाए जाते हैं? अब ये प्रश्न है कि भाई ऐसे कौन सी पर्याय है, मतलब ऐसे कौन से प्रकार के जीव है कि जो हमेशा मिथ्या दृष्टि ही रहते हैं, कभी सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त कर सकते? तो हमें यह मालूम है कि सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए हमें मन की आवश्यकता है। मन उसी को मिलेगा जो पंचेंद्रिय है। तो पंचेंद्रिय संगी है वो, तो बाकी जो पंचेंद्रिय संगी छोड़कर बाकी सारे जीव जो है वो हमेशा मिथ्या दृष्टि ही रहेंगे। ऐसे कौन कौन से जीव है? एक इंद्रिय, द्विइंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय,
वैसे सकते। पेज कौन सा है प्लीज, कौन सा पेज है? पेज नंबर 12, अच्छा। प्रश्न नंबर 25 पढ़ा मैंने अभी। हम्म, तो कौन कौन से पर्याय है जहां मिथ्या दृष्टि जीव ही पाए जाते हैं? तो अब इसको हम ऐसे तरह से सोचे कि सम्यक दृष्टि जीव, सम्यक दर्शन किसको होता है? तो सम्यक दर्शन केवल जिस मन वाले पंचेंद्रियों को ही हो सकता है। तो मन वाले पंचेंद्रिय छोड़कर बाकी जो भी जीव है वो हमेशा मिथ्या दृष्टि ही रहेंगे। तो मन वाले पंचेंद्रिय छोड़ के कौन कौन से जीव हो गए? एकेंद्रिय, द्विइंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय। ये सारे जीव नियम से हमेशा मिथ्या दृष्टि रहते हैं, इनको सम्यक दर्शन कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। प्रश्न नंबर 26, क्या मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक तो प्राप्त करने के बाद पुनः मिथ्या दृष्टि बन सकते हैं? हाँ, अभी यहाँ मतलब मिथ्या दृष्टि एक दफे सम्यक तो प्राप्त हो गया तो फिर वापस मिथ्या दृष्टि बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। तो बन सकते हैं, ये उसका उत्तर होगा। और वो जो सम्यक तो प्राप्त करके बाद में जो मिथ्या दृष्टि बनते हैं उनको ही हम सादी मिथ्या दृष्टि कहते हैं। तो उत्तर पढ़ेंगे इसका। मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक तो प्राप्त करने के बाद पुनः मिथ्या दृष्टि बन सकते हैं, किंतु जिसने क्षायिक सम्यक्त्व या कृतकृत्य वेदक सम्यक्त्व प्राप्त कर लिया है वो वापस मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं होते। ब्रह्म स्वर्ग के लौकांतिक देव कभी मिथ्यात्व अवस्था को प्राप्त नहीं होते। सर्वार्थ सिद्धि में कहा है, जिन देवों को अंतर्मुहूर्तकम 2.5 सागरूपम की आयु प्राप्त होती है वे जीव कभी मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं होते हैं। तो यहाँ ये हमें समझना है कि सारे जीव जिन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त किया है वो सारे के सारे जीव पुनः मिथ्या दृष्टि नहीं होते। कुछ जीव मिथ्या दृष्टि होते हैं, जो सम्यक्त्व के बाद वापस मिथ्या दृष्टि होते हैं, वे सादी मिथ्या दृष्टि है। लेकिन जिन्होंने क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त कर लिया है या कृतकृत्य वेदक सम्यक्त्व है वो वापस मिथ्यात्व प्राप्त नहीं कर सकते। और ऐसे जीवों में कौन, और इसके अलावा और कौन से जीव आएंगे? ब्रह्म स्वर्ग के लौकार्तिक देव और सर्वार्थ सिद्धि के जीव, ये कभी वापस मिथ्या दृष्टि नहीं होते हैं। क्या ऐसे कोई भव्य जीव है जिन्होंने कभी सम्यक प्राप्त नहीं किया हो? था आपने जो बताया 2.5 सागरोपम की आयु प्राप्त हुई वे जीव अभी मिथ्या दृष्टि को प्राप्त नहीं होते, तो सबकी जो है ना ईशान स्वर्ग के ऊपर की, सबकी 2.5 साल के ऊपर की आयु है, तो क्या सब वे मिथ्या दृष्टि नहीं होते? सर्वार्थ सिद्धि में कहा है, जिन देवों को अंतर्मुहूर्त कम 2.5 सागरूपम की आयु प्राप्त होती है वे जीव कभी मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं होते हैं। जिनकी 2.5 सागर के ऊपर की आयु है वो कभी भी वापस मिथ्यात्व में नहीं आएंगे। मतलब ऊपर 2.5 सागर से ऊपर आयु तो सबकी मतलब इस सोदरम इंद्र के बाद में और ईशान स्वर्ग के देवों के बाद में तो फिर 2.5 सागर से ऊपर की आयु बनती है। हाँ। जैसे 2.5 कटवा करके 28 करवाए थे ना भाई साहब ने कहा था ना, 2.5 गलत छपा हुआ है, 28 होएगा। हाँ यही तो मैं पूछ रही थी, मैंने कहा 2.5 नहीं है, यहाँ पे 2.5 नहीं होना चाहिए। हाँ 28 करवाए थे, 2.5 की जगह 28 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 28 से करवाए थे वो। तो भाई साहब 2.5 बोल रहे हैं ना, मैं इसलिए तो पूछ रही हूँ कि 2.5 तो होने ही चाहिए, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव तो ऊपर तक 16 माह तक होते हैं। तो क्या होना चाहिए? 28 होना चाहिए। 28 होएगा, 2.5 की जगह 28 होएगा। 2.5 सागरोपम में तो सारे ही आ जाएंगे, क्योंकि त्रिंग वो भी आते हैं। कहाँ से पढ़ रहे हैं भाई साहब? कहाँ, सॉरी मैं लेट हो गई, कहाँ से पढ़ रहे हैं? पेज नंबर 12, प्रश्न नंबर 26। ठीक है ठीक है ठीक। ये प्रश्न नंबर 26 में भी आप इसका ये कोई जिन देवों का अंतर्मुहूर्त कम 2.5 सागरोपम। हाँ तो भाई साहब 2.5 सागरोपम में तो सारे देव आ जाएंगे ना, वो ईशान सोदरों को छोड़ के। करेक्ट तो क्या है? यहाँ पे 28 सागरोपम आना चाहिए। 2.5 तो नहीं होगा, गलत है। 2.5 तो वाकई में गलत होगा। 2.5 तो मैंने यही तो मैंने बोला, इन्होंने बताया ना भी, मैंने कहा 2.5 तो बिल्कुल गलत बैठ रहा है, कहीं बैठ ही नहीं रहा है। तो 2.5 तो क्योंकि 2.5 सोदर निशान के बाद 2.5 नहीं है, ये बराबर है, लेकिन करेक्ट क्या है? 28 होना चाहिए। 28 क्योंकि ये अनुत्तर और अनुदेश वाले ही हैं जो कभी वापस नहीं, 28 तो ग्रेविक में आ गए ना। 28 के ऊपर वाले बोल रही हूँ, तो ग्रेवेक के ऊपर वाले हो गए ना। ग्रेवेक वाले आ गए, तो ग्रेवेक वाले मिथ्या दृष्टि द्रव्य लिंग तो हो सकते हैं, पर मिथ्या दृष्टि शायद नहीं होंगे, क्योंकि 28 होगा, 2.5 तो नहीं हो सकता। सुनो सुनो त्रिशला जी, ग्रेवेक तक 28 सागर की आयु वाले होते हैं, तो वहां से तो पुनः वो नीचे आ जाते हैं मिथ्यात्व में। लेकिन
ऊपर वाले है ना, उससे ऊपर वाले 28 सागर के ऊपर है ना, फिर 29, 30, 31, 32 वो सब शायद तो ग्रेवेक के यही ऊपर तो मैं वाले कह रही हैं। ना, इन्होंने 28 सागर बताया ना, अगर ढाई की जगह 28 लिखते हैं हाँ तो हाँ 28 तो ग्रेवेक में आ जाती है ना, 29 में थोड़ी आई 28 सागर के आयु। नहीं 28, 29, 30, हाँ इसमें आ जाती है, 29 में आ जाती है 28 सागर की आयु, 29 में आ जाती है। मैं यही तो बोल रही हाँ हूँ। 28 सागर की एक- आयु 29 में अगर आ उसे जाती है, एक तो अंतर ग्रेवेक तो मूर्त भी मिथ्यात हो कम जाते हैं हुआ, ना। सुनिए, अगर एक अंतर मूर्त भी कम हुआ यानी वो भी ग्रेवेक में ही है, वो तो हो सकता है कि मिथ्यात्व हो जाए वापिस, क्योंकि मुनिव्रत द्वार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, ग्रेवेक तक तो हो सकते हैं वापिस मिथ्या हाँ। दृष्टि। उसके ऊपर जिन्होंने पूरी आयु 28 सागर की पाली है वो कभी मिथ्या दृष्टि नहीं होंगे, फिर वो सम्यक्त्व के साथ ही होंगे, नहीं ये ग्रेवियक ऐसा मतलब। नहीं नहीं, ये एक हाँ। बात सुनिए, एक बार जिन्होंने ग्रेवियक नरेंद्र तक की अंतर आयु भाई मूर्त आपको कम बोलने होती है दीजिए। दीदी। 31 हाँ सागर तक की आयु वाला ग्रेवियक तक जाता है, 9वें ग्रेवियक की आयु 31 सागर है। 31 सागर नहीं हुई है, 31 सागर तो अनुदिश वाले हैं। नहीं नहीं 31 सागर तो अनुदिश वाले हैं, आप गलत बता रहे हो। 9 ग्रेवियक की 31 सागर आयु है। 31 है क्या? पक्का 31 पता 9 आपको? स्वर्ग की 31 नहीं होगी, आप 31 तो देखो, अनुदिश वाले की है। अच्छा 16 हाँ, स्वर्ग की कितनी आयु है? 16 स्वर्ग वाले की एक 22 एक सागर है सागर ना, की, 22 सागर है ना 16 स्वर्ग की। सौधर्म की एक सागर, भाई साहब क्या बात कर रहे हो, एक सागर है नहीं 16 16 स्वर्ग बोल रहे हैं। 16वें 16वें स्वर्ग स्वर्ग की, 16वें स्वर्ग की हम उपरी 22 सागर, ग्रेविक तक 21 22 22 सागर आ सागर। जाती है। और उसके बाद हर ग्रेवियक में एक एक सागर बढ़ती जाती है, तो 31 हाँ, सागर हो गए। उपरी एकदम सही ग्रेविक बोल रहे में, हो। 9वें उपरिम ग्रेवियक ग्रेविक में की 29, 30, 31 सागर आती है। हाँ तीन ग्रेविक हो गए ना, हाँ। अधो मध्य उपरिम ग्रेविक में 29 सागर, 30 सागर और 31 सागरों पर उत्कृष्ट हाँ, आयु आ जाती है। तो ये तो 28 सागर वाला थोड़ा नहीं कुसुम समझ में आ अच्छा रहा है। एक बात सुनो, हाँ। फिर अनुदिश में कितनी आयु आती है? फिर अनुदिश में 32 ही होती है 31 क्या सबकी? 32 सुनिए सुनिए, हाँ देखिए जो अधो मध्य और ऊर्ध्व है ना, तो अधो ग्रेविक में प्रथम में 23 सागर है, दूसरे में 24 सागर है, तीसरे में 25 सागर है, फिर मध्यम ग्रेविक में प्रथम में 26 सागर है और फिर उसमें 27 है और उसमें 28 है, फिर उपरिम ग्रेविक में 29 सागर है, 30 सागर है और 31 सागर है, ऐसा। तो फिर ये 32 होगा, यहाँ 32 सागरोपम की, ढाई की जगह 32 होगा। विजय आदि में जो है 9 में 32 सागरों में उत्कृष्ट आयु है, विजय में 33 सागर है और सर्वार्थ सिद्धि में मूलतः 33 सागर है ही, नहीं तो इसमें इसका कोई मतलब कम यहाँ बेसी है पे नहीं। अनुदिश नहीं में तो कितनी बात बता रही नहीं हैं है। आप? 32 सागर नहीं अनुदिश में कितनी बता रही हैं, अनुदिश में? 32 अनुदिश में आपके 32 सागर आएगी, नव अनुदिश में उत्कृष्ट आयु 32 सागर है, फिर विजय वैजयंत आदि जो अपन बोलते हैं ना, नहीं विजय में जगन्य 33 सागरों में अनुदिश और में सर्वार्थ जगन्य सिद्धि की कितनी तो है? मूल आयु 33 सागरों में ही, कोई सोचना ही नहीं। तो नहीं अनुत्तर में कितनी हुई कुसुम भाभी? अनुत्तर में अनुत्तर में अनुत्तर में तो 33 सागर 31 ही है, 31 ही है, 32 नहीं, मतलब उसमें कम, अनुत्तर में 33 सागर उत्कृष्ट है और और जगन्य 32 32 सागर, है। 32 और 33 ही है। तो फिर पर यहाँ 32 होगा ना, मैं ये कह ढाई रही, की जगह 32 अनुदिश होगा में फिर, अनुत्तर ढाई की की 31 जगह, सागर है, हाँ तो फिर नहीं, अनुत्तर की ढाई की 32 सागर एक है, जगह बात सुनो, अनुत्तर की 32। 32 सागर मेरी है और एक बात जगन्य सुनिए, 21 है, अगर आप उत्कृष्ट। मेरी बात सुनिए, अगर आप अनुत्तर उसमें अनुत्तर में 32 और 33 कह रहे हैं और नहीं 31 आप जो अनुत्तर में 32 नवग्रह है। बता रहे हैं, तो अनुदिश की आयु कहाँ चली गई? नहीं नहीं, अनुदिश आप की कितनी समझे आयु नहीं। है? देखो अनुदिश की आयु है 32 सागर, लेकिन जगन्य हो जाएगी 31 सागर, समझे? और हाँ अच्छा अच्छा, अनुत्तर हो जाएगी 33 सागर, लेकिन उसमें जगन्य सर्वार्थ सिद्धि में जगन्य उत्कृष्ट नहीं है, 33 है, बाकी की 30 सागर हाँ जगन्य। हाँ हाँ हाँ, हाँ, समझ ठीक गए, एक हाँ हाँ ठीक अंतर्मूर्त है। अधिक 31 सागर, एक अंतर्मूर्त अधिक 32 सागर, फिर ये 33 सागर ये सर्वार्थ जो सिद्धि। अनुदिश और अनुत्तरों में ही सम्यक दृष्टि उत्पन्न होते हैं, हाँ 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 तो हाँ ऐसा नहीं बोला हाँ, जाता ये है। बिल्कुल ठीक है। हाँ तो ग्रेवियक में तो मिथ्या दृष्टि जा सकते हैं जो द्रव्य लिंगी है। नहीं हाँ मैं हाँ, बोल रही हूँ, तो इसमें इन्होंने सागरों ये कैसे लिख दिया फिर, मतलब 28 ढाई सागर तो सही नहीं नहीं बैठ रहा होगा। ना, 28 सागर भी कम सही नहीं बैठ रहा ना ये, हाँ, ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा। क्योंकि नवग्रह तक तो मिथ्या दृष्टि जीव चला गया है, तो 28 सागर भी नहीं बैठ रहा ना ये तो लगता है कि अब हम लोग के समझने में फर्क है, ये कि ललिता जी से पूछिए, वो बताएगी ठीक। हाँ, उन्हीं से जानेंगे। क्योंकि नहीं ढाई की पर जगह ये चलो तो 28 की पक्का जगह है, ढाई लिखा गया था, लेकिन ये गलत है वैसे। हाँ तो ये तो पक्का है कि ग्रेवेक वाले तो मिथ्यात्वी हो सकते हैं, हाँ हो जाते हैं, होते हैं। द्रव्यलिंग के उसके मुनि ऊपर होते हैं। वालों की अपेक्षा ये आया कि उससे एक अंतर्मूर्त भी कम हुई, यानी ग्रेवेक की आयु वालों तक का आया शायद ही, एक अंतर्मूर्त कम होते ही तो ग्रेवेक के हो गए ना।
अनुत्तर वाले और यहाँ ये कथन नहीं है, यहाँ ये कथन है कि जो सम्यक दृष्टि जो है, यहाँ मिथ्या दृष्टि की बात नहीं हो रही, जो सम्यक दृष्टि इतनी आयु लेके जाएगा उसका सम्यक नहीं छूटेगा, ये बता रहा है। मिथ्या दृष्टि के हाँ बारे में तो कथन वही नहीं है। तो 2.5 सागरोपम तो होगा ही नहीं, वो हाँ, ये 2.5 साल को थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है। थोड़ा सा नहीं, बिल्कुल भी नहीं आ रहा समझ में ये तो। बिल्कुल नहीं, ठीक बात है। 2.5 भी नहीं आ रहा तो 28 भी नहीं आ रहा ना फिर तो। हाँ 28 में नहीं होगा फिर शायद। 28 भी नहीं आ रहा ना, हो सबसे सकता समस्या तो है यहाँ आ कि गई ना। नहीं, हो सकता है ऐसे सम्यक दृष्टि जिन्होंने 28 सागर की आयु बांधी हो, और वो तो कहीं भी जा, 28 की बांधेगा तो निश्चित है ग्रेवेक में जाएगा। तो हाँ। सम्यक दृष्टि तो ग्रेवेक में, मिथ्या दृष्टि लिखा है, लेकिन ये मान के चलो कि ग्रेवियक में मिथ्या दृष्टि बहुत कम होते हैं। हाँ तो एक कथन नहीं कहता है, भाई साहब होते था, लेकिन सिद्धांत तो बनेगा तो होते हैं या नहीं तो होते हैं। सिद्धांत की बात आप ये लगाओ कि भाई सम्यक दृष्टि जीव जो मर के गया है 28 सागर की आयु लेके ग्रेवियक में, वैसा जीव का हो सकता है कि उसका सम्यक तो फिर दोबारा नहीं छूटता होगा, ये हो सकता है। तो फिर तो ग्रेवेक में छूटना ही शायद तो नहीं चाहिए। छूटेगा ही नहीं। शाही की बात नहीं हो रही है, जो तो बात ही नहीं। शाही की मंजू तो भाई, बात- नव ग्रेविक में भी फर्क आएगा, अधो मध्य और ऊर्ध्व में हो सकता है, सभी में मिथ्या दृष्टि का ही थोड़ी मान के चलेंगे अपन। नहीं तो ज्यादातर ऐसे तो कभी नहीं आया कि सिर्फ शुरू वाले ग्रेवेकों में मिथ्या दृष्टि होती है, ये भी कभी नहीं पढ़ने में नहीं आया। हो सकता है कुछ कुछ ध्यान में आ रहा है, ऐसा नहीं है वो सभी ध्यान तो नियम है, होता है, इसको क्लियर नहीं जान सकते सकते। हैं, लेकिन ग्रेवियक में ज्यादातर सम्यक दृष्टि ही जाएंगे। हाँ, मिथ्या दृष्टि कुछ ग्रेवियक होते ही जल्दी नहीं कलंक पहुंचेगी। तो लग ही गया, कुछ भी अगर है तो उसको अपन वो सिद्धांत तो नहीं बना सकेंगे। हाँ चलो अपन ज्ञानियों से चर्चा करेंगे ना, अभी हाँ। वो जेठी भाई साहब पढ़ रहे हैं, उनको पढ़ने दो, आगे बढ़ते हैं अपन लोग। क्या आगे 2.5 की आता है? जगह क्या लिखना है? 2.5 की जगह क्या लिखना है? मंजू दीदी आप पढ़िए आगे अभी। मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। 2.5 की जगह क्या लिखेंगे भाभी? वही ढाई तो की कंफ्यूजन कुछ हो रहा है ना, मतलब मुझे अभी तो लगता है 28 वाला हो सकता है नव ग्रेविक में, क्योंकि उपरिम ग्रेविक में आ रही है अपने 31। मध्यम ग्रेविक की आ रही है 28 सागरोपम उत्कृष्ट आयु। तो उपरिम की अपन इसको क्लियर नहीं कर पा रहे क्योंकि कंफ्यूजन चल रहा है, अपन इसको ब्रेक देते हैं, पूछेंगे ज्ञानियों से अपन लोग, भाई साहब या ललिता जी, या कभी चर्चा कर लेंगे गुरुओं से किसी हाँ से। भाई साहब भी बताए थे 28। हाँ तो उसको विषय समझने के लिए कर लेंगे कि वे 28 क्यों लिया है, क्या उसमें सभी सम्यक दृष्टि जाते हैं क्या, तो अपन कर लेंगे। अभी आगे का पढ़ूं पढ़िए मैं जो भी आगे? पढ़ रहे हैं। आप पढ़ रहे हो भाभी या मैं पढ़ूं? नहीं आप पढ़ो मंजू भाई, पढ़ो। कौन सा क्वेश्चन है मुझे तो ये भी पता नहीं, किताब आदि। 27 पेज हाँ नंबर पढ़िए। 12। क्या ऐसे कोई भव्य जीव है जिन्होंने कभी सम्यक्त्व प्राप्त नहीं किया हो? ऐसे अनंत भव्य मिथ्या दृष्टि जीव है जिन्होंने कभी सम्यक्त्व प्राप्त नहीं किया होगा। कि मतलब कई मिथ्या दृष्टि भी ऐसे हैं अनंत जो है तो भव्य लेकिन मिथ्या दृष्टि है, जिन्होंने कभी सम्यक्त्व प्राप्त नहीं किया होगा। हाँ अनादि मिथ्या दृष्टि जीव में भव्य अभव्य सब है ना, आज तक जिन्होंने प्राप्त नहीं किया तो कोई। हाँ, तो जो मिथ्या दृष्टि जीव हमेशा मिथ्यात्व गुण स्थान में ही रहेंगे, आखिर उन्होंने ऐसा कौन सा कर्म किया है? स्वभावो तर्क गोचरा, स्वभाव में तर्क नहीं किया जाता। अब नीम कड़वी क्यों होती है, अग्नि गर्म क्यों होती है, शक्कर मीठी क्यों होती है और जल शीतल क्यों होता है, इनका ऐसा ही स्वभाव है। इसी तरह कुछ जीव ऐसे होते हैं जो मिथ्यात्व गुण स्थान में ही है और अनंत काल तक मिथ्यात्व गुण स्थान में रहेंगे, उनका ऐसा स्वभाव है। तो स्वभाव क्या है, मतलब उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। क्या पंखा जीव खुला हुआ है, बहुत आवाज आ रही है। नरेंद्र भाई साहब, हाँ, क्या जीव प्रथम गुण स्थान से ऊपर जाने के बाद नीचे के गुण स्थान में आ सकते हैं? हाँ, परिणामों की निर्मलता में कमी आने पर प्रथम गुण स्थान से ऊपर जाने के बाद भी जीव नीचे के गुण स्थानों में आ सकते हैं। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत बार। क्या मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक दृष्टि बन सकते हैं? हाँ, मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक दृष्टि बन सकते हैं। तो अब प्रश्न है कि मिथ्या दृष्टि जीव के कितने भेद हैं? मिथ्या दृष्टि जीव के 3 भेद हैं। पहला अभव्य मिथ्या दृष्टि, दूसरा भव्य मिथ्या दृष्टि, तीसरा अभव्य समभव्य मिथ्या दृष्टि।
अब अभव्य मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं? जिन जीवों में रत्नत्रय प्राप्त करने की योग्यता ही नहीं है, उन्हें अभव्य मिथ्या दृष्टि कहते हैं। ऐसे जीव हमेशा मिथ्यात्व गुण स्थान में ही रहते हैं। इनकी तुलना वंध्या स्त्री से की है क्या? है ना? किससे की है? वंध्या स्त्री, बांझ स्त्री से। नहीं नहीं नहीं, इसकी बांझ स्त्री हाँ, ये तो- इसकी अभव्य की तो मतलब, हाँ, बांझ स्त्री जिसकी होगा ही नहीं कभी भी। हाँ, बांझ तो वही स्त्री तो को, बोल रही हूँ। हाँ, बांझ स्त्री से होगी इसकी तो। हाँ, या वो मूंग होते हैं ना, जो थर्रे मूंग हाँ, होते वो हैं, कोल्डू मूंग होते हैं जो नहीं हाँ, सींचते। उसके लिए हो जाता है। हाँ। भव्य मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं? जिन जीवों में रत्नत्रय प्राप्त करने की योग्यता है, उन्हें भव्य मिथ्या दृष्टि कहते हैं। कि जैसे अपन लड़की को मान ले, छोटी बच्ची है कोई, उसमें योग्यता है, पर अभी ये सभी जीवों में आ जाएंगे ना भव्य हाँ। मिथ्या दृष्टि है। जो जितने भी मिथ्या दृष्टि जीव हैं भव्य हैं, सब मतलब मिथ्या दृष्टि है भाई, उनमें वो होने की योग्यता है। जैसे अपन लोग भी मान लो मिथ्या दृष्टि हैं तो योग्यता है। उदाहरण के लिए मतलब बोल रही हूँ, हाँ। उदाहरण के हाँ लिए। हाँ हाँ, उदाहरण के लिए सभी मिथ्या दृष्टि है। अभव्य संभव्य मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं? जिन जीवों में रत्नत्रय प्राप्त करने की योग्यता तो है, परंतु कभी रत्नत्रय प्राप्त नहीं कर सकेंगे, वे अभव्य संभव्य मिथ्या दृष्टि कहलाते हैं। इसकी ये तुलना विधवा विधवा के साथ स्त्री। में, हाँ, विधवा से। भव्य जीव कभी अभव्य हो सकते हैं? नहीं, नहीं, भव्य कभी अभव्य नहीं हो सकते हैं, और अभव्य कभी भव्य हो सकते हैं, और न ही अभव्य कभी भव्य हो सकते हैं। मतलब ये तो पारिणामिक भाव हो गए ना, भव्यत्व और अभव्यत्व। तो जिसका जो भाव भव्यत्व है उसका भव्यत्व ही रहेगा, अभव्यत्व है वो उसका अभव्यत्व ही रहेगा। क्या सभी भव्य जीव मोक्ष को प्राप्त होंगे? नहीं, सभी भव्य जीव मोक्ष को प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि संसार में भव्य जीव अक्षय अनंत है। अतः भव्य जीवों का कभी अभाव नहीं होगा। जो अभव्य संभव्य है वह भी कभी मुक्ति को प्राप्त नहीं होंगे। नहीं होंगे। मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं? कुदेव को देव, कुगुरु को गुरु, कुधर्म को धर्म मानना तथा जीवादि 7 तत्वों के विपरीत श्रद्धान को मिथ्या दर्शन कहते हैं। मिथ्या दृष्टि की बाह्य पहचान क्या है? तत्वों पर विपरीत श्रद्धान करना, धर्म नहीं रुचना, छोटे देव शास्त्र गुरु की उपासना करना, वस्तु स्वरूप का विपरीत श्रद्धान करना मिथ्या दृष्टि जीव की बाह्य पहचान है। अब मिथ्यात्व का अभाव करने का क्या उपाय है? पहला, खोटे देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान का त्याग करना। दूसरा, 7 तत्व पर यथार्थ श्रद्धान करना। तीसरा, आत्म तत्व पर श्रद्धान करना। चौथा, सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना। पांचवा, आत्मा को शरीर से पृथक मानना। इसके ये जो पहले हम पढ़ के आए कि मिथ्या दृष्टि की बाह्य पहचान क्या है, उसमें वस्तु स्वरूप का विपरीत श्रद्धान करना, ये हमें है कि नहीं? ये हमारे पे घटाएं हम तो हमारी कहाँ भूले चल रही है, हमको समझ में आएगा। मेन तो वो शरीर को ही वो मान रखे, आत्मा वही नहीं, 7 तत्व में ही हमारे आश्रम जीव का, अजीव में बंध तो का, हो गया ना। समर का, निजरा का यथार्थ श्रद्धान हमें है कहाँ, है क्या? इसकी चर्चा यदि अपन करें, अपन सोचे तो हमें ना आश्रम से डर लग रहा है, ना बंध से लग रहा है, समर निजरा से डर रहे हैं, व्रतों को धारण करने के लिए डर रहे हैं, नियम त्याग करने के लिए डर रहे हैं, काम करने से डर रहे हैं, अपने हाथ से शुद्ध भोजन बनाने से डर रहे हैं। तो हमें हमारा विपरीत श्रद्धा नहीं है ना। यदि हमें अटूट श्रद्धा हो जाए कि मेरा भला इसमें है, मेरी आत्मा का हित इसमें है, मैं ये हूँ, ये मेरा स्वभाव है, मुझे तो हमारे से भूले थोड़ी हो, फिर आश्रम बंध में रुकावट आ ही जाए ना। नहीं, प्रेम भाई समझते तो है, लेकिन घर में भी तो साथ देना ना। साथ कौन देगा?
है? त्याग के आपके सासू जी ने प्रतिमा ले रखी, आप लोग कर रहे हैं कि नहीं? सासू जी ये कर रहे हैं, लेकिन आपने के नहीं लिए नहीं, बहुत वो बाधा यदि है। ये सोचते कि हमारी निभेगी कि नहीं, हमारा कोई अपने ऊपर ही त्याग लेता है हर आदमी। मैं अपनी कमजोरी बता रही हूँ, अपनी कमजोरी है कि हम खुद कमजोर पड़ रहे हैं, ये हमें बाबा खुद को कमजोरी स्वयं तो पर अपने आप ही आ जाती है ना, कैसे करें? आगे का लगता है ना कि हाँ स्वस्थ हुए तो कौन देखने वाला कौन है, कौन यहाँ करेगा? तो करने की बात, यहाँ हाँ। श्रद्धान की बात है कि हमें श्रद्धान भी नहीं है, हमें अटूट विश्वास श्रद्धान नहीं है अपने ऊपर में, अपने स्वयं के ऊपर। कर्म पे विश्वास है ना हमें तो खाली, कि कर्म ऐसा का हमारे ऊपर विश्वास होगा तो कर्म को हम बदल सकते हैं। अपने स्वयं की बात है, हम खुद ही कमजोर है। हाँ, वो तो छोटी बोलते हैं, छोटी आचार्य दीक्षाएं जी हो बोलते रही, हैं, झूठ बोलते हैं आप। बोलते आप जैसे निकले ही है ना, जम्बू ये सब अपने आप ही निकले हैं ना, उनका कौन मैं साथ और दिया? क्या बोल रही हूँ, अपने खुद पर ही विश्वास। आज प्रसन्न सागर जी को विश्वास नहीं होता तो वो इतना लंबा समय का मौन और त्याग व्रत ले सकते थे क्या? स्वयं पर विश्वास था, स्वयं के बल पर ही लिया ना। कौन क्या करेगा कि नहीं करेगा, कि 10 दिन बाद उनका कोई पालना करने वाला होगा कि, एक उदाहरण है ये। मतलब यहाँ मेरा कहने का मतलब है कि वस्तु स्वरूप का विपरीत श्रद्धान। हमें श्रद्धान किस पे? हमें महाराज माता जी सौगंध दिलाने वाले मिल जाते हैं तब दूर भागते हैं कि नहीं ये महाराज त्याग कराते हैं, हार देंगे नहीं इनको। हाँ हाँ सही बोल रहे हो। नहीं सही बोल रही हूँ मैं, मेरे को ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत नहीं, हूँ। बात तो सही है आपकी, एकदम सही बात है। नहीं, है तो लेकिन एकदम अपने को सही लगता है, है 100% सही है। भाभी तो हो जाते श्रद्धा हैं। विपरीत नहीं है, खुद का चारित्र कमजोर है हम लोग का। चारित्र नहीं है, वो श्रद्धा नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है। नहीं, विपरीत सिद्धांत तो उसको कहेंगे जो श्रद्धान चीज तो हम जैसी है मानते तो उसको है वैसा ये ना चीजों मानना। को, उतार नहीं मानते पाते। तो ही सिद्धांत हम तो लोग है, कर आपने नहीं बताया पाते कि वो हमारा दूसरे। नहीं नहीं आत्मविश्वास नहीं मान रहे हम नहीं, आश्रम सबर को दुखता ही नहीं मान रहे विपरीत हैं, माने उल्टा सिद्धांत तो हम ये नहीं मान रहे कि उसे करने में हमें नुकसान होगा। मान विपरीत रहे हैं सिद्धांत तो हमें। नहीं है हमारा, ये हम अपने ये आप को मान रहे हैं बुढ़ावे फायदा में है मत हमारा, रखिए। पर हमारे चारित्र की कमजोरी है। नहीं नहीं, हाँ, कोई हाँ। चारित्र की कमजोरी नहीं है, हमारा विश्वास नहीं है अपने ऊपर, हमारे को विश्वास नहीं है अपने कर्म के हाँ, ऊपर। अपने ऊपर हमें विश्वास नहीं है, लेकिन हमारा उल्टा सिद्धांत भी विश्वास का नहीं है। मतलब यही हो गया ना, श्रद्धा सही नहीं। अच्छा, मतलब वस्तु विपरीत स्वरूप का तो सिद्धांत है। वैसे अर्थ ये आना चाहिए, ये आता है अच्छा वस्तु ये स्वरूप का। बताइए, हमको आनंद आ रहा है कि नहीं? योगों के चलन में, योगों की प्रवृत्ति ज्यादा में हमें आनंद आ रहा है कि नहीं? हाँ सब हमें विपरीत रामदेश के ही है। कार्यों में नहीं, आनंद आ वो रहा है? तो हमारे चारित्र की इसका दुर्बलता मतलब है ये। आश्रम में आनंद आ रहा है हमें, बंद में आनंद आ रहा है हमें। ये तो खैर, ये तो हमारे चरित्र में दुर्बलता है ही, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। ये वरना इस आप उम्र में अलग, इतनी चरित्र में दुर्बलता नहीं होनी चाहिए हमारी उम्र में। मेरा कहने का मतलब है कि अप्रत्यक्ष अनावरण कर्म का उदय है, हम त्याग नहीं कर रहे हैं, चाहे अनंतानुबंधी का उदय है तो हमारा विचार तो चल रहा है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ, कर्म की बात अपने ऊपर है, लेकिन ये इस पर हमारा बहुत चंचल है, वस्तु स्वरूप का विपरीत श्रद्धान। क्योंकि हमने आश्रम को सही माना है, हमने आश्रम का श्रद्धान कर रखा है, हमने उसको दुखदाई नहीं माना है, हमने बंद को दुखदाई नहीं माना है। इसका मतलब विश्वास नहीं हुआ हमें, श्रद्धान नहीं हुआ हमें। चलिए मेरी दृष्टि गई, इसलिए मैंने चर्चा छेड़ ली इसकी। नहीं नहीं वो नहीं, तो बहुत सही अच्छा बहुत करा अच्छा आपने किए, करके, बहुत अच्छा किए। चोट बहुत पड़ती है अच्छा तो करा। पता कम से चलता है ना कम कहाँ ये तो गलत है। है, ठीक है, हम अपने आप को अपने आप को संवेदनशील तो संबोधे तो मान सही। लेते हैं, बहुत लेकिन अच्छा हमारे किया विचार आपने। में कहाँ भूल चल रही है, इसको अंडरलाइन करके हमको सोचना चाहिए। हाँ, नहीं नहीं, वो तो बहुत अच्छा क्या, यही हम तो अपने आप भाभी, को कुसुम संबोधेंगे भाभी, तो सही कम से कम। हाँ बहुत कुसुम अच्छा। भाभी, यही तो समझ में नहीं आता है ना, खुद को ही पता ही नहीं चलता है कि हमारी कहाँ मिथ्यात्व चल रहा है। नहीं, हम बताएं, देखिए तत्वों पर विपरीत श्रद्धान करना, हाँ ठीक है ना? हाँ हमें तत्व के नाम मालूम है, तत्व की हाँ परिभाषा मालूम है, हम तत्व को जान रहे हैं, हाँ हमें धर्म रुच रहा है, खोटे देव हाँ, शास्त्र गुरु की उपासना नहीं है, नहीं है। सब ठीक है, हाँ सब ठीक है। हाँ। लेकिन वस्तु स्वरूप का विपरीत श्रद्धान, कहाँ भूल बताई? आश्रव तत्व की कहाँ भूल बता रहे हैं आचार्य हमें? समर्थ तत्व की कहाँ भूल बता रहे हैं जो हमें? भेद विज्ञान बंध बोलते तत्व हैं, की, वो तो अपन को कहाँ पूरा दृढ़ता से कहाँ है, शरीर का कर मैं ही ये रहे क्या, हैं ना जैसे हाँ सात तत्व का हम चिंतन करें तो हाँ जीव तत्व को हमने जान लिया कि जानना देना मेरा स्वभाव है, मैं ज्ञात में वही हूँ, हाँ ये हाँ मान लिया आपने कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हाँ हूँ, मैं ज्ञान हूँ, हाँ ये विश्वास हो गया। हाँ अब पुद्गल का विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि शरीर को पुद्गल अभी तक नहीं मानना था, मैं पूरा दृढ़ता से नहीं आ रहा है नहीं कि है, ये मैं दृढ़ता नहीं नहीं है। हूँ। दृढ़ता छोड़ के बिल्कुल ही नहीं है, जरा नहीं सा आता भी है, ऐसा नहीं है, ज्ञान में दृढ़ता आता नहीं है, है, ज्ञान में तो है ही है, दृढ़ता एकदम भी आता है, नहीं है, हाँ, हाँ, वही दृढ़ता तो मैं नहीं है। बोली, ज्ञान में ऊपरा ऊपरी आ रहा है बस। नहीं, ज्ञान में तो है ही, रोज आता है, स्वाध्याय करने तो पूरा आता ही है, ज्ञान में है, क्वचित दृढ़ता नहीं है। कदाचित ज्ञान में कभी सब कुछ है, डावाडोल दृढ़ता होते लेकिन हैं, एकदम ज्यादा चारित्र में बीमारी आ नहीं है। जाए, ज्यादा अशक्य अवस्था हो जाए,
तो थोड़ा डावाडोल होते हैं, फिर भी आता है, पुद्गल का विश्वास हाँ। हो रहा है हमें। हो रहा है कि लेकिन ये दृढ़ता नहीं। एकदम नहीं है। हाँ। अब क्या होता है, भूल चलती है आश्रव तत्व की, सही बोल बंध रहे तत्व की। यहाँ पे क्या होता है, हमारे को समर निजरा का विश्वास नहीं हो रहा है, हमको समर निजरा हमारा हितकारी नहीं लग रहा है, क्योंकि हम देखते हैं जहां हमको देखते हैं कि सौगन की बात आती है हम दूर भागते हैं, जहाँ त्याग की बात आती है हम दूर भागते हैं। हमारे साधु आचार्य कोई बोल दे कि त्याग करो, ये इसका बाहर लेंगे तो हम दूर भागते हैं, उनको बाहर देने नहीं जाते। इसका मतलब क्या है, हमें वो हमारा हितकारी नहीं लग रहा है, हमें आश्रवबंध ही हितकारी लग रहा है, उस पर हमको विश्वास नहीं हो रहा पूरा, तो उल्टा विश्वास हो रहा है, तो वहां हमारी भूल चलती है, निर्जरा की भूल चलती है। प्रतिमा व्रत त्याग, छोटे मोटे त्याग की बात है, बड़ी त्याग की बात छोड़ दीजिए आप। हाँ छोटी मोटी की बात है, रात्रि अन्न नहीं छूटता, रात्रि अन्न के बाद दूसरा आहार नहीं छूटता, बाहर की छूट लग लेते हैं, चलो घूमने जाएंगे तो वहां छोड़ देते हैं, मतलब सरलता से मान लेते हैं इस चीज को, अपना अच्छा मान लेते हैं। जबकि हमें कष्ट होना चाहिए कि मेरे लिए बहुत नफा का फायदा नहीं है, ये मेरे लिए हानिकारक है, इसमें मेरा नफा नहीं है, इसमें मेरा नुकसान है। तो आदमी पैसा का कमाई बुरा ही करता है, तो है जहाँ इसमें। नफा होता है वहां भागता है, बिजनेस में जहाँ नफा होता है वहां दौड़ता है। लेकिन यहाँ पे हमारी भूल चल रही है, मेरा कहने का मतलब है कि ये चार तत्वों में हमारी बहुत बड़ी भूल चलती है, आश्रवबंध समर निद्रा में। ऐसा जन्म लेके तो भूल ही है पूरी। नहीं, वो तो जन्म मरण तो आपका इतना सारा छूटने वाला नहीं है, वो तो आप कितना त्याग करेंगे उस पर डिपेंड करता है आगे जाके वो अपना। यहाँ तत्व की श्रद्धान की बात है। फिर जेठी भाई साहब आप बताइए। हमारा श्रद्धान तो है, श्रद्धान तो हम कर रहे हैं, लेकिन उसको आचरण में नहीं ला पा रहे, चारित्र में नहीं ला पा रहे, वो प्रॉब्लम है। हम समझते हैं कि हमारा ये शरीर अलग जानते है, कि सब कुछ है, आत्मा आचरण अलग में है, नहीं आ रहा है। लेकिन जब भी शरीर को तकलीफ होती है तो हम हमारा ध्यान शरीर पे चला जाता है। हम जानते हैं कि हमारा शरीर और आत्मा अलग अलग है, लेकिन हम उसको चारित्र में नहीं ला पा रहे हैं। जानते तो हैं, तो मुझे मानते ये नहीं। बताइए, जानते तो आपको है, विश्वास उस पर है विश्वास कि भी ये है, मेरी हम पत्नी मानते है? विश्वास कर रहे हैं कि हमारा शरीर अलग है, हमारा मन मतलब हमारा आत्मा अलग है, हम ये विश्वास तो कर रहे हैं, हमें अच्छी तरह से मालूम है वो चीज। लेकिन जब आचरण में लाने की बात होती है, शरीर को तकलीफ हुई तो हमारा ध्यान शरीर की तरफ चला जाता है। हमें पता है छोड़ने से फायदा है, सब पता है। नहीं, हम तो जानते फिर हैं चारित्र विश्वास में कहाँ नहीं हुआ लाएंगे फिर? तो जानना आचरण में नहीं ला पा कि रहे, क्या है। चारित्र में नहीं ला पा रहे। जब नहीं, तक तो फिर चारित्र में श्रद्धान नहीं कहाँ हुआ? मैं लाएंगे, ये पूछ रही हूँ। हमको विश्वास है कि यही मेरा बेटा है, ये मेरी पत्नी है, तो भूल तो नहीं होती हमारे कभी भी। नहीं हम नहीं दूसरे भूल को तो पत्नी नहीं मानते, दूसरे को तो अपना बेटा नहीं मानते, वो भूल कहाँ होती है? वो भूल नहीं होती, वो भूल नहीं होती है, लेकिन ये मेरा बेटा है, ये मेरा पालन पोषण करेगा, मेरा ध्यान रखेगा, इसके ऊपर हमें विश्वास नहीं है। हम डाउट करते हैं कि हमारा बेटा हमारे पास हमारे बुढ़ापे में ध्यान देगा या नहीं देगा। नहीं, बात यह है कि यथार्थ श्रद्धान किसको कहा, तत्व का यथार्थ श्रद्धान किसको कहा? जो जैसा है वैसा का वैसा मानना श्रद्धान है, हाँ, वो ये चारित्र का श्रद्धान विषय है। नहीं है, वो चारित्र का विषय नहीं है। तो जैसा है वैसा का वैसा मानेंगे तो फिर भूल कैसे होगी? श्रद्धा तो पक्की होगी ना। चारित्र छोड़ दीजिए आप, श्रद्धा पक्की की बात कर रही हूँ मैं, कि श्रद्धा यथार्थ श्रद्धान, वस्तु स्वरूप का यथार्थ श्रद्धान हमें कहाँ हुआ? नहीं बात बिल्कुल। जिस दिन यथार्थ श्रद्धान हो जाए, वहां ज्ञान परे रह जाएगा, वो चारित्र में चला जाएगा। आगे की औरतों को देख लो, भले उनको ज्ञान ज्यादा नहीं था, लेकिन वो महाराज ने कहा भैया हम शुद्ध जल की त्याग बिना आहार नहीं लेंगे, अल ले लिया, कुछ नहीं जानते थे। उन्होंने कहा प्रतिमा लो, हाँ ले लिया, जानते कुछ नहीं थे। उनको इतना ही पता है कि 3 बार तुमको समाई करना है, ऐसे सोच से खाना है, ऐसे शुद्ध भोजन करना है। तो श्रद्धा किसकी सही हुई? उनकी श्रद्धा हुई कि हमारी श्रद्धा हुई? अभी पहले द्रव्य क्षेत्र काल भाव उनके वैसे ही अनुकूल था, अब सब कुछ इतना प्रतिकूल हो गया कि हम लोग तो डमाडोल हो जाते हैं। घबरा जाते हैं, सोच के ही घबरा जाते हैं। हाँ, घबरा गए कौन हम करेगा, लोग कौन निभाएगा, कैसे करेंगे? अगर छूट गया तो उसका तो और अंत लगेगा, काल में लिया हुआ दिखता है हम लोग को। तो उसका पाप और लगेगा, छूट गया तो। देखो भैया, हमको तो मेरे को तो बार बार यही होता है कि हम लोगों को अभी पूर्ण विश्वास नहीं हुआ तत्व का यथार्थ श्रद्धा जिस दिन हो जाएगा, उस दिन वो उसकी चर्या ही अलग हो जाएगी उसकी। खैर ठीक, आगे बढ़िए। बात तो एकदम से नहीं, टाइम हो गया भाभी, 9:48 हो गया। अच्छा, हो मैंने गया, देखा ही। 50 हो रही है। आगे आएगा मिथ्यात्व का अभाव करने का उपाय, इस पर चर्चा करिएगा तो हमको लगेगा कि हमारी श्रद्धा कितनी पक्की है। सही बात है।
सही सही बताया दीदी ने। बताया तो सही है, जानते भी हैं पर बस वही है, मानते नहीं है, जानते हैं सब। कमजोरी है हमारी, ये हमारी कमजोरी है, हमारी चारित्र की कमजोरी है सब ये। हाँ। पर वो है, सुपार्श्वती माता जी भी रोज कहती है कि जो जानेगा वो इस जन्म में नहीं तो कभी ना कभी सुलझ जाएगा। हाँ वो ठीक बात है, जानना तो जरूरी है, भाभी बिना जाने क्या होगा, जाने बिना क्या पहचान करोगे, आत्मा शरीर का भेद कैसे जानो, जानना तो है ही, उसमें तो कोई बात वही नहीं। तो फिर लगता है, माता जी बोलते थे ये जन्म में नहीं कभी न कभी सुलझ जाएगा, तो ठीक है, उसका इंतजार करते हैं हम लोग तो। नहीं, जितना बने उतना करना चाहिए, जितना बनता है अपने से, जितना हम लोग कर सकते हैं उतना तो हमें करना ही चाहिए। तो लेकिन बस बनने को तो बहुत ज्यादा बन सकता है, लेकिन हम लोग जितना सुविधा से बन सकता है उतना ही कर पाते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर पाते। नहीं कर पाते मैं। आज देख लो जो त्याग कराते हैं उन साधुओं के आहार में लाइन नहीं होती है, जो त्याग नहीं कराते उनके हजारों की लाइन लग जाती है। हाँ सही बात है, सही बात है। चलिए स्तुति करिए, जिरवाणी स्तुति करिए। चलो करते हैं। पदवाक्यहीनं मया प्रमादाद् यदि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धि बोधिः समाधिः परिणामश्रुति स्वात्मोपलब्धि शिवसौख्यसिद्धिः चिन्तामणिं चिन्तितवस्तुदाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी जुम्मणि के ज्ञानते सुते लोकानी भारती कोई चपोती में जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन देव जो हरियंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। सबको जय जय प्रणाम भाभी जी, बड़े भाई सभी साहब बड़ों को प्रणाम, सभी बड़ों सभी को को प्रणाम, जय सभी से जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय बड़ों को प्रणाम, सबको सादर जय। हाँ जय जिनेंद्र, सबसे जय जिनेंद्र। कुसुम भाई 53 क्रिया उपवास कर लिए क्या आपने? हाँ, श्रावण के 53 क्रिया। अब चारित शुद्धि के चालू हो गए तो 53 क्रिया को क्या करें, सब चारित शुद्धि के उपवास करने लगे तो सब। चारित्र का तो महाराज जी देते ही नहीं है, बोले चारित्र तो पालो पहले। शुद्ध जल के सौगन वालों को देते हैं, ऐसे नहीं देते। नहीं मैं तो वर्तमान सागर जी मना कर दिए, पद्मनंद जी मना कर दिए, यहाँ सन्मति सागर जी महाराज ने दिए, मुझे तो भरत सागर जी से लिए हुए, फिर सन्मति सागर जी ने दिए थे, तो पुष्पा भाई साथ में थी तो भाई को नहीं दिए, बोले पहले शुद्ध जल का त्याग करो और मुझे दे दिए थे। शुद्ध जल का तो आज कितने साल से त्याग है। हाँ वही आपको तो है त्याग। ये अभी सूर्य सागर जी 53 क्रिया दिए। हाँ तो अच्छा, वो तो अच्छी बात है। हाँ ठीक, करो बढ़िया। मैंने दर्शन प्रतिमा ले ली है, हैं? दर्शन प्रतिमा ले ली है अमोघ कीर्ति जमर कीर्ति जी से। दर्शन प्रतिमा तो अपने है ही गए है नहीं, वो लेना तो पड़ता ही है ना, तो लिए वही है ना, सारे अणुव्रतों के जो नियम ले रखे हैं जितने भी चारित्र वाले 12, और दर्शन बिना खा नहीं सकते हैं तो खाते ही नहीं अपन, दर्शन बिना नहीं खा सकते ना, मेन उसमें दर्शन प्रतिमा तो पहले दर्शन का नहीं, इसमें सभी दिया है ना। हाँ दर्शन तो है ही, दर्शन तो ऐसे ही है अपने, दर्शन बिना ऐसे ही है। कई बार ट्रेन में जाते हैं तो फिर खा लेते हैं ना बिना दर्शन के अपन लोग, तो उन्होंने विशेष क्या दिया दर्शन प्रतिमा में, वही नियम दिए ना सारे स्थूल सारे त्याग 5 व्रतों के। हाँ यही है, मतलब यही अंजना भाभी वो तीनों वो आपके दिए है ही, दीक्षा, आपके है ही दिग व्रत, देश व्रत, अनर्थ दंड व्रत और शिक्षा व्रत सब है ना। ये तो सब करेगा आ गए ना, पहले ही ले लिए थे ये तो सब, ये सब तो पहले ही ले लिए थे संपन्न कीर्ति जैसे ही। दर्शन प्रतिमा में तो
मेन दर्शन का होता है कि मैं तो अभी दर्शन यही खा रही हूँ, प्रतिमाधारी का ही खाना खा रही हूँ आज 28 से ही। हाँ वो वैसे ही अलग खा बात रही हूँ। आप हाँ ठीक है हाँ। बढ़िया आप लोग तो ले भी लोगे ऐसे ही खा रही हूँ। ठीक। एक जय जी जय दो देते हैं जी लीव नहीं हो रहा है